पटना के ज्ञान भवन में भारतीय डाक विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय बिहार डाक टिकट प्रदर्शनी बाइपेक्स 2024 के भव्य आयोजन का प्रथम दिन नारी शक्ति को समर्पित रहा। बिहार के सशक्त महिला नेतृत्व वाला समाज के थीम पर मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शोभना नारायण, सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, पद्मश्री डॉक्टर शांति राय, पटना मेडिकल कॉलेज और सुश्री श्रेयसी सिंह विधायक जमुई के अलावे किसान चाची के नाम से मशहूर राजकुमारी देवी भी इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। महिला सशक्तिकरण या इम्पावर्ड वीमेन लेड सोसाइटी को डेडिकेटेड था ये सत्र। इसमें हम लोग जो स्पेशल कवर जारी किए वो मैडम शारदा सिन्हा, जिनको बिहार कोकिला हम लोग कहते हैं, उनको इस सत्र में चीफ गेस्ट होना था, लेकिन अब नहीं रहे हमारे बीच, तो उनको हमारी श्रद्धांजलि, हमारा ट्रिब्यूट के रूप में हम लोग ने उन पर स्पेशल कवर जारी किया। अब बिहार से बहुत उदात्त महिलाएं हैं, जैसे सीता हुई, उभय भारती हुई, गार्गी, मैत्री, आम्रपाली, कोसा, केवलय, सुलभा, काफी लोग इतने बड़े स्तर पर पहुंचे, इतनी ऊंचाई पर पहुंचे। किसी ने सैन्य संचालन किया तो किसी ने वैदिक मीमांसा का फिलोसफी दिया। वैदिक मीमांसा की फिलोसफी देना, एक दर्शन का एक नया आयाम गढ़ना, जिस समय इन लोगों ने किया उसके 1000 वर्ष के बाद ही विश्व में कहीं नहीं पाया गया। तो इतनी आगे थी वो, इतनी बड़ी विदुषी थी वो, इतनी उदात्त थी, इतने बड़े स्कॉलर थे वो, तो उनको कहीं हम लोग भूल नहीं जाए, विस्मृत नहीं कर जाए समय के साथ। तो उस पर हम लोगों ने एक पोस्ट कार्ड का सीरीज जारी किया है, 9 पोस्ट कार्ड्स का, जिसमें जो महिलाएं यहाँ की इम्पावर्ड वीमेन जिसको कहते हैं, पूरा जनक का राज्य सीता चलाती थी। आम्रपाली जो है वैशाली का जो रिपब्लिक है, उस पर जब आक्रमण हुआ अजात शत्रु के द्वारा, तो उसका नेतृत्व आम्रपाली ने किया। कोसा का बहुत बड़ा रोल था मगध साम्राज्य के संचालन में। तो सिर्फ यो विदुषी महिलाएं नहीं थी, सिर्फ नर्तकी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि की होंगी, तब तो उनको स्ट्रेटजी में यूज किया जाता होगा। तो इतने विकसित थी वो लोग। आप समझ लीजिए उनके विकास का कि सीता ने आज से 1000-5000 वर्ष पहले स्वयंवर रचा, जिसमें कि 50 राजकुमार और राजाओं को ला करके एक टास्क दिया कि यह काम करोगे तब तुमसे मैं विवाह करूंगी। आज भी ये कोई नहीं करता होगा। मुझे लगता है 500 साल के बाद भी कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता रही कि इस समूचे कार्यक्रम का नेतृत्व एवं संचालन डाक विभाग के महिला कर्मचारियों के द्वारा ही किया गया। यहाँ पर जो बिहार की इतिहास है एक तरह से वो भी था, और साथ साथ जो नेशनल लेवल पे जो पोस्टल स्टैम्प्स यूज किए जाते हैं और किस तरह से हमारी हिस्ट्री या जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं भारत के इतिहास में, भारत के वर्तमान में, उसको दर्शाते हैं। तो निश्चित रूप से ये पोस्टल डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी सोच दर्शाती है। जिस तरह से यहाँ बिहार में 1744 में जो कॉपर स्टैंप का अनावरण किया गया था, वो आज हम लोगों को रियल लाइफ में देखने के लिए मिला। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही मतलब एक हिस्टोरिकल इवेंट को सामने देखने के लिए मिला। और जो बचपन से हम लोग देखते थे कि हम लोग लेटर्स लिखते थे, लेकिन अब ईमेल्स पर दुनिया आ गई है, चैट पर आ गई है, तो इसीलिए उसकी जो उसका जो महत्व है वो कहीं कहीं कम होते जा रहा है। लेकिन आज इस कार्यक्रम से मुझे व्यक्तिगत रूप से जुड़ के ऐसा लगा कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है या जो यंगर जनरेशन है, उसमें भी लेटर राइटिंग को, पोस्टल स्टैम्प्स को यूज करना, कलेक्ट करना हम लोगों को इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी फिलेटली कम्युनिटी है जो बिहार को नेशनल लेवल पे और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है। तो निश्चित रूप से उन लोगों का भी जो एग्जीबिशन था बहुत बधाई देती हूँ। खास तौर से एक सच्ची श्रद्धांजलि आज हम लोगों ने शारदा सिन्हा जी को दी है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट में उनके नाम से, उनके चेहरे से जो स्टैम्प रिलीज आज किया है, वो वाकई में एक सच्ची श्रद्धांजलि। और शारदा सिन्हा जी की आवाज जिस तरह हम लोग सुन के हमेशा उनको याद करते रहेंगे, मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी इसी तरह से पोस्टल स्टैम्प्स में भी देखकर उनको याद करेगी और एक गौरवशील
तब्दील इतिहास का वो एक हिस्सा बनी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और विमेन लीडरशिप या महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया था, इससे बेहतर खूबसूरत मंच मैंने सजा हुआ नहीं देखा है, क्योंकि इस पे महिलाएं थी जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई हैं। मैं स्वयं पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स दोनों ही फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। हमारे साथ मेडिकल साइंसेस से आए हुए थे लोग, और सभी महिलाओं का मतलब एक सशक्त महिला मंच जिसको कहते हैं वो आज हम लोगों ने देखा इस कार्यक्रम के माध्यम से। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि जिस तरह से मैंने बचपन से महिलाओं को, सशक्त महिलाओं को एक प्रेरणा स्रोत माना है और मैं आगे बढ़ी हूँ, मुझे यकीन है कि आज हम सब लोगों को मंच पर देख के जितनी भी हमारी युवती बहनें थी वो एक प्रेरणा स्रोत मांगेगी और जिस भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहती हैं उस फील्ड में वो काम करेंगी, मेहनत करेंगी और आगे बढ़ेंगी। संपूर्ण आयोजन स्थल उस समय भाव विह्वल हो गया जब मुख्य अतिथि ने बिहार कोकिला शारदा सिन्हा पर विशेष आवरण का विमोचन किया। विभाग के द्वारा जानकारी दी गई कि यह बहुत ही मार्मिक क्षण है, क्योंकि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वर कोकिला स्वयं पधारने वाली थी, परंतु दुर्भाग्यवश वे अब हमारे बीच नहीं रही। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में डाक विभाग के द्वारा समाज के सभी कोनों एवं सभी वर्गों के लिए की जाने वाली सेवा के लिए बधाइयां दी, जो डाक सेवा जनसेवा को चरितार्थ करती है। उन्होंने डाक विभाग एवं सभी फिलेटिस्ट महोदय को इस विद्या के प्रदर्शन के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की।